अब बात शादाब मर्डर केस की करते हैं। इस मामले में आरोपी आफताब से पुलिस पूछताछ कर रही है और लगातार सबूतों की तलाश में पुलिस यहां पर लगी हुई है। हत्या के वक्त पहने गए कपड़े, हत्या में इस्तेमाल किया गया हथियार, इन तमाम चीज़ों के लिए पुलिस लगातार छानबीन कर रही है। लेकिन इस बीच आप देखिए, जो जंगल से हड्डियां बरामद की थी पुलिस ने, उनको लेकर और जानकारी जो है वो सामने आई है और हड्डियों पर काटने और तोड़ने के निशान हैं। सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी आ रही है। और आपको बताएं, पुलिस ने 3 बार महरौली के जंगलों में छानबीन की थी और कुछ हड्डियां छतरपुर एनक्लेव के जंगलों से भी मिली थी, जो सूत्रों के मुताबिक जानकारी आ रही है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं है कि हड्डियां किसकी हैं। मुकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, अब जो हड्डियां बरामद की गई थी, इनको लेकर और क्या जो चीजें हैं वो साफ हो पाई हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो सर्च ऑपरेशन किया है महरौली के जंगल में, वहाँ जो हड्डियां मिली हैं, अब तक की जांच में साफ हुआ है कि वो हड्डियां किसी इंसान की हैं और हड्डियां जो हैं वो जांग की हैं। जो नी कैप है वो होती है, वो हड्डी है। इसके साथ में जो कोहनी के आसपास की हड्डियां हैं, ये हड्डियां जो बरामद हुई हैं, उनको दिल्ली पुलिस अब फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी, जिसमें साफ होगा कि जब उनका डीएनए का मैच किया जाएगा तब ये पता चलेगा कि हड्डियां श्रद्धा की हैं, किसी और की हैं। लेकिन अब तक की जांच में ऐसा लग रहा है कि जो हड्डियां बरामद हुई हैं वो काफ़ी बड़ी हड्डियां हैं और इंसानी हड्डियां हैं। दूसरा, ये हड्डियां जो हैं टूटी हुई हैं, इन पर किसी शार्प वेपन का निशान ऐसा लगता है कि किसी तेज़ हथियार से इनको काटा गया है, तो ये भी सबूत मिले हैं। इसके अलावा जो आरोपी आफताब है, उसके घर में जो छानबीन हुई है, उस छानबीन में एक तेज धारदार हथियार मिला है। हालांकि वो क्या है, ये दिल्ली पुलिस ने अभी तक साफ नहीं किया है। इसके अलावा आज दिल्ली पुलिस गुरुग्राम फिर से गई है और वहाँ पर जो सर्च ऑपरेशन है वो किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस मेटल डिटेक्टर लेकर गई है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर भी आफताब ने कोई हथियार छुपाया हुआ है, जिसकी तलाश में दिल्ली पुलिस वहाँ पर पहुँची है। तो वहाँ भी लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। जो आरोपी आफताब है वो 5 दिन के पुलिस रिमांड पर है और जैसे जैसे उससे पूछताछ हो रही है, पूछताछ के बेसिस पर दिल्ली पुलिस आगे का जो सर्च ऑपरेशन है या अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। इसके साथ में एक टीम दिल्ली पुलिस की मुंबई में है, जहां पर श्रद्धा के दोस्तों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और ये टीम उनके बयान दर्ज करने में लगी हुई है। जो आरोपी आफताब है उसका नार्को टेस्ट भी होना है, क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि 5 दिन के अंदर ही उसका नार्को टेस्ट करवाना होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि सोमवार को या मंगलवार को दिल्ली पुलिस आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट भी दिल्ली में कराएगी। मुकेश, क्योंकि अभी भी पुलिस को तलाश है कि और हिस्से जो है शरीर के वो भी कहीं और जगहों पर छुपाए हो सकते हैं या जिनको अभी ढूंढना बाकी है। इसको लेकर अलग अलग जिलों को भी सूचित किया गया था, अलग अलग थानों में भी जानकारी दी गई थी कि वहां कुछ मिले तो आप उसकी जानकारी दीजिए। तो वहां से कुछ जो है पुलिस को हासिल हो पाया है? देखिए, कुछ शव के टुकड़े जून के महीने में जो पूर्वी दिल्ली है वहाँ से बरामद हुए थे। हालांकि उनका डीएनए मिलान अब तक हो नहीं पाया है, तो वो अभी कंफर्म नहीं है कि किसके टुकड़े हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बाकी जिलों को ये आदेश दिया है, वर्बल आदेश है, कि अगर कहीं किसी थाने में, दिल्ली में करीब 158 थाने हैं, कि किसी थाने में अगर कहीं कोई शव के टुकड़े मिले हैं तो उनको प्रिजर्व करके उनका डीएनए टेस्ट कराया जाए। तो ये भी एक कवायद चल रही है कि हो सकता है कि आरोपी ने श्रद्धा के शव के टुकड़े दिल्ली के दूसरे इलाकों में फेंके हों या किसी दूसरे शहर में फेंके हों। तो उसको लेकर भी लगातार जांच जारी है और ये कहा गया है कि उन टुकड़ों का डीएनए सैंपलिंग कराई जाए। शुक्रिया मुकेश आपका इस सब जानकारी के लिए। तो मुकेश बता रहे थे, जो जंगल में तलाशी के दौरान हड्डियां बरामद की थी पुलिस ने, उनके बारे में एक बात तो यहाँ पर स्पष्ट होती हुई दिख रही है कि वो इंसानी हड्डियां ही हैं, बड़ी हड्डियां हैं वो, और उन पर धारदार हथियार से ऐसा लग रहा है कि जो है उनको कोशिश की गई है, हमला किया गया है। अब ये जांच के बाद साफ हो पाएगा कि क्या वो श्रद्धा की हड्डियां हैं। दूसरा, पुलिस पूछताछ भी कर रही है कई लोगों से और कई थानों में भी इस बात के लिए कहा गया है वर्बली कि आपको अगर कोई शरीर या कुछ ऐसा मिलता है तो आप उसकी जानकारी दीजिए जो अज्ञात हो। और दूसरा, नार्को टेस्ट भी यहाँ पर होना है। तो आप देखिए कि किस तरह ये मामला जो है जांच आगे बढ़ती है और कैसे जो चीजें हैं वो साफ होती हैं।